दिल क्या है आप मेरी जान लीजिए। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, गुजरात वालों के लिए खुल गई है ये स्पेशल चाय की दुकान। आप इसे पहचान लीजिए। दोस्तों, हमारी चाय स्पेशल क्यों है जानते हैं? क्योंकि इसके अंदर मैं काजू बादाम पीस पीस कर डालता हूं। मेरा काम बहुत अच्छा चलता है, मैं बहुत अच्छा कमाता भी हूं, लेकिन आज मेरा बहुत मूड खराब है क्योंकि आज मेरी भैंसिया ने दूध नहीं दिया। अच्छा, दूध इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसका भी मूड खराब है आज। कल रात मेरी और इसके मालकिन यानी कि मेरी बीवी से मेरी लड़ाई हो गई, इसलिए ये दूध ही नहीं दे रही है। मंगल को इसका भी जन्म हुआ था, मंगल को ही मेरी बीवी का भी जन्म हुआ था, इसलिए मेरे ससुर जी ने दहेज के साथ इसको भी मेरे गले बांध दिया। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, उतना नखरा तो मेरी बीवी नहीं करती जितना ये भैंसिया दूध निकालते समय करती है। मुझ जलेबी के जैसे सीधे साधे इंसान को शादी के नाम पर जमकर चूतिया बनाया गया। शादी करवाने वाले अगुआ होते हैं ना, वो हमको बोला था कर लो शादी, हीरो होंडा दिलवाएंगे। लालच में आके कर लिए शादी। देख लो, मिल गया हीरो होंडा। हीरो के नाम पे ये साइकिल खड़ी है और होंडा के नाम पे उसके ऊपर ये होंडा है। हो गया हीरो होंडा। और साथ में ये भैंसिया भी दे दिए जो खाती तो 50-50 किलो है, लेकिन जब दूध निकालने जाओ उस समय इसकी नानी मर जाती है। दोस्तों, मैं एक गांव में रहता हूं और भैया इस बात की मुझे बहुत टेंशन है क्योंकि मैंने देखा है बड़े बड़े शहरों में पड़ोसी के घर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी से लेना देना नहीं होता। मैं कसम से बता रहा हूं, हमारे फूफा पुलिस में थानेदार हैं। एक बार मैं अपने फूफा के यहाँ चला गया और मैं रास्ता ही भूल गया। उनके गांव में तो पहुंच गया लेकिन घर नहीं पता चल रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी दिखा मुझे। मैं बोला, अंकल जी मुझे रामलाल के यहाँ जाना है, घर कौन सा है? वो बोला मुझे नहीं पता। मैं बोला आप रामलाल को नहीं जानते हो? वो थानेदार हैं, आपको पता ही नहीं है। वो बोला थानेदार हो या जमींदार हो मुझे नहीं पता, भाग यहाँ से। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है भैया। किसके घर में कौन आया, कितने दिन रुका, किसकी कब शादी हुई, किसकी शादी टूट गई, किसके घर पे लड़ाई हो रही है, कौन सुख चैन से खा रहा है, किसकी बीवी भाग गई, किसकी साली आई है। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, एक बार मेरी साली आई थी। मेरे ही गांव के 3-4 लोग मेरी दुकान पर आए, चाय पीने लगे। चाय पीते पीते एक बोल रहा है, भाभी जी आपकी बहन तो बहुत सुंदर है। अच्छा, ये सब मैं सुन रहा था। मैं बोला क्या करूं, सुंदर है तो भगा दूं उसे भगाकर दूसरी ले आऊं। हाँ यार, हमेशा दूसरों की ताक झांक। हमारी शादी हुई 6 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, कोई बात नहीं।
हम खुश हैं, पति पत्नी संतुष्ट हैं, लेकिन पड़ोसियों को बड़ी चिंता है। पड़ोस की दादी आई, चल नहीं पा रही हैं। ए भैया, कुछ नहीं हुआ। कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, कुछ हुआ ही नहीं। फिर भैया वंश कैसे आगे बढ़ेगा? वंश तो बढ़ना ही चाहिए। पड़ोस की काकी आ रही है। आए भैया, शादी के 6 साल हो गए, कोई खुशखबरी ही नहीं मिली। आए शादी किए हो तो वंश तो बढ़ाना ही चाहिए। बढ़िया यार। अच्छा, हैरानी तो तब हुई जब जनगणना वाले आए, वो भी समझा के गए। अब उनका क्या लेना देना? नहीं नहीं बेटा, घर में खुशियां तो होती ही हैं, वंश तो आगे बढ़ना ही चाहिए। मैं बोला, दादी जी हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। 146 करोड़ जनसंख्या है इस देश में। वंश कैसे बढ़ेगा, वंश कैसे बढ़ेगा, वंश कैसे बढ़ेगा? जो आने वाला आएगा, अगर मैं वंश बढ़ाऊं तो इसकी क्या गारंटी है कि सब लोग उससे खुश होंगे? वो बहुत सफल होगा, वो हमारे लिए अच्छा करेगा, वो देश के लिए अच्छा सोचेगा। अरे वंश तो राजीव गांधी ने भी बढ़ाया था। देख लो, राहुल गांधी ने 130 साल पुरानी कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया। अच्छा, राहुल गांधी जी से याद आया, कुछ दिन पहले मैं मोदी जी की एक रैली में गया। 2 लाख लोगों की भीड़। मोदी मोदी मोदी। उसी भीड़ में 4 साल का बच्चा। मोदी मोदी मोदी। मैंने उसकी मां से बोला, देखिए भाभी जी क्या लोकप्रियता है। 4 साल का बच्चा, मोदी मोदी। वो बोली, भैया चुप रहो, फालतू बात मत करो, ध्यान से सुनो। वो कह रहा है, गोदी गोदी। तुम्हें लेना पड़े तो पता चले 20 किलो का है। इसके साथ जो पैदा हुए थे वो लंबे हो गए, और ये खा खा के मटका बनते जा रहा है। बाद में पता चला बच्चा मोदी मोदी ही बोल रहा था। वो महिला कांग्रेस की थी। अच्छा, मोदी जी से याद आया, अभी कुछ दिन पहले चाइना के राष्ट्रपति आए और सीधा दिल्ली उतरे। नाम मालूम नहीं, आप कुछ भी रख लो, लोग मान लेते हैं। चिंग पांग सांग, जो मर्जी रख लो। मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति दोनों लोग लाल किले के गार्डन में घूम रहे थे। आप लोगों ने भी देखा होगा। अच्छा, गार्डन में टहलते टहलते मोदी जी चाइना के राष्ट्रपति से बोलते हैं, मिस्टर चिंगपांग, आप हमें गारंटी दीजिए कि चाइना की सेना हमारे हिंदुस्तान की सीमा में नहीं घुसेगी। आप हमें गारंटी दीजिए। वो बोल रहा है, चाइना माल है, चाइना माल, गारंटी नहीं होती। अच्छा, मोदी जी से याद आया, अभी बिहार में चुनाव के दौरान लालू जी के ऊपर पंखा गिर गया। हालांकि ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब लालू जी इसका जिम्मेदार बीजेपी को बता रहे हैं। अच्छा, जब पंखा गिरा तो लालू जी बोल रहे हैं, ये जो पंखा गिरा है नरेंद्र मोदी ने गिराया है, अमित शाह बांधा है,
तभी पंखवा गिरने से पहले हमको खोज रहा था। जब देखा यह ललुआ है, हमारे हाथ पे गिरा। पंखा गिरा वो दुख नहीं है, दुख ई बात का है कि हमारे हाथ पे गिरा। अगर जोर से गिर जाता, हमार तो नाम ही उल्टा हो जाता, लालू से। पिछले दिनों रेलवे का बजट आया, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। वो लोग भी कुछ सुझाव मांग रहे थे रेलवे को लेकर कि हम लोग अपने रेलवे को और किस तरह से और बढ़िया बना सकते हैं। मैं बोला, मंत्री साहब, वैसे तो भारतीय रेल बहुत अच्छी है, लेकिन भारतीय रेलवे में जो टॉयलेट है उसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें एक डिब्बा रखा हुआ है। मंत्री जी बोले, ठीक है, डब्बा अगर छोटा पड़ रहा है तो डब्बा हटवा के बाल्टी रखवा देते हैं। मैं बोला, अरे साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, वो जो डिब्बा रखा है दरअसल जंजीर से बंधा है। चलो बंधा है, कोई बात नहीं, चोरी ना हो जाए, लेकिन साहब परेशानी ये है वो जंजीर बहुत छोटी है, इसलिए पानी जहां पहुंचना चाहिए वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप भले ही टिकट का दाम 10-15 बढ़ा लो, मगर जंजीर को भी थोड़ा बढ़ा दो। मंत्री जी बोल रहे हैं, ठीक है, डब्बा जंजीर से बंधा हुआ है, आप तो नहीं बंधे हुए हो, आप थोड़ा सा खिसक जाइए। अच्छा, जब भी चुनाव आते हैं कहीं भी ले लो, पंजाब, गुजरात, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे ऐसे झूठे वादे किए जाते हैं। आप हमें वोट दो, ये कर दूंगा, आप हमें वोट दो, वो कर दूंगा। कोई कोई तो बोलेगा, आप हमें वोट दो, धुआं कर दूंगा। वोट के खातिर तरह तरह के झूठे वादे, तरह तरह की नौटंकी होती है। पिछले चुनाव में मैंने देखा था, एक गरीब महिला के घर में रात गुजारते थे ताकि गरीबों में अच्छा संदेश जाए और इनको वोट मिल सके। ऐसे ही रात को 12 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी दादी निकली, अरे कौन है महारानी गाड़ा, रुको रुको, हमार दरवाजा तोड़ देगा। आ रही हूँ, आ रही हूँ। नमस्ते दादी जी। दादी जी देखो, बहन जी आई हैं। ये तुम्हारी बहन होंगी, हमारी बहन को मरे तो 6-7 साल हो गए। नहीं अम्मा, ये मायावती जी हैं, आज की रात ये आपके झोपड़ी में गुजारेंगी। भैया हम सुला लेते, लेकिन खटिया एक ही है और राहुल गांधी पहले से लेटे हुए हैं। अम्मा, आप बहन जी को मना कर रही हैं, मुख्यमंत्री हो सकती हैं, चटाई तो होगी घर में। क्या बताएं भैया, हम बहुत गरीब हैं, चटाई भी एक ही थी, अखिलेश जी लेटे पड़े हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हंसी और मनोरंजन के लिए बनाया गया है, इसका किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना राय जरूर लिखें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी डालूं
उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।